रात के ठीक 2:45 राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और खिड़की से आती हवा कमरे के पर्दों को हिला रही थी। उस रात राहुल सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। राहुल ने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक बहुत धीमी और डरावनी आवाज आई। राहुल, दरवाजा मत खोलना। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। राहुल ने सोचा शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन तभी फोन फिर से बजा। वही अननोन कॉलर। इस बार उसने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन इस बार आवाज और भी घबराई हुई थी। राहुल, ध्यान से सुनो, जो भी हो दरवाजा मत खोलना। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर जो जवाब आया उसे सुनकर राहुल की रूह कांप गई। आवाज बोली, मैं तुम ही हूं। राहुल चिल्लाया, पागल हो क्या? लेकिन दूसरी तरफ की आवाज बोली, मैं भविष्य से बोल रहा हूं। 5 मिनट बाद तुम्हारे दरवाजे पर कोई आएगा और अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम मर जाओगे। राहुल हंसने लगा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। फोन पर वही आवाज फिर बोली, देखा, मैंने कहा था ना। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। फोन वाली आवाज चीखी, मत खोलो, प्लीज मत खोलो। लेकिन राहुल को लगा शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। राहुल ने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आ गया। फोन पर आवाज भारी हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? आवाज बोली, अब वो घर के अंदर है। राहुल के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कौन? लेकिन कॉल कट गई। अब घर में पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 3 AM। अचानक राहुल को ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। लेकिन राहुल तो घर में अकेला रहता था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से कमरे में घुसी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी फोन फिर से बजा। वही अननोन कॉलर। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन इस बार आवाज और भी रो रही थी। राहुल, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल बोला, ये सब क्या हो रहा है? आवाज बोली, 10 मिनट बाद तुम मर जाओगे और मैं वही राहुल हूं जो बच गया, लेकिन बहुत देर से। राहुल चिल्लाया, किसने मारा मुझे? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर फोन से सिर्फ एक शब्द आया, वो। उसी पल राहुल के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीरे, भारी, ठंडी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक और राहुल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और शरीर से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो दरवाजा खोलने के बाद बच नहीं पाया। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। फोन पर आवाज जोर से चिल्लाई, भागो राहुल, भागो। लेकिन देर हो चुकी थी। वो डरावना राहुल उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसने धीरे से राहुल के कान में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर सिर्फ राहुल की एक भयानक चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस को राहुल का शव उसके घर में मिला। कमरे में सब कुछ सामान्य था,
लेकिन दीवार पर खून से एक अजीब सा मैसेज लिखा था, डोंट आंसर द कॉल। और सबसे डरावनी बात, राहुल का फोन अभी भी बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग राहुल। अंतिम रहस्य। कहते हैं, अगर किसी रात 2:45 पर तुम्हारे फोन पर अननोन कॉल आए और कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर कहे, दरवाजा मत खोलना, तो तुरंत फोन काट देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा भविष्य वाला रूप हो, जो तुम्हें उस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा हो जो अब तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है। दरवाजा ठक ठक ठक।